किसान ऑफ इंडिया के ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मैं हूं निशित मल्होत्रा और इस वक्त हम लोग बैंगलोर से काफ़ी दूर आए हुए हैं। जगह को बोलते हैं रामनगर। रामनगर में एक बड़ी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें मिली है फार्मिंग फील्ड से। और मेरे साथ इस वक्त हैं हेमंत से हम जानते हैं कि किस तरह की स्ट्रगलिंग लाइफ से बाहर आके उन्होंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने फार्मिंग को चुना जो है, तो बड़ा ही एक ट्रांजिशन था। इस ट्रांजिशन के पीछे की क्या है स्टोरी, चलिए हेमंत से जानते हैं। हेमंत, वेलकम टू किसान ऑफ थैंक इंडिया। यू। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके जो है फार्मिंग में आए, तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, क्या हुआ कि बचपन से मुझे फार्मिंग में बहुत इंटरेस्ट था। इंजीनियरिंग के बाद मैं फार्मिंग करने के लिए एक्चुअली मेरा एंसेस्ट्रल लैंड है 4 एकड़। इंजीनियरिंग के बाद मैं उधर जाने के लिए पूरा प्लानिंग किया, बट माँ बाप ने बोला कोई बैंगलोर से गांव जाके काम करता है क्या? कोई नहीं करता है, तो कुछ भी करो, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। तो सुरेंद्र मेरा 10 साल से फ्रेंड है, उसका लैंड है, सब है। तो उधर से दौड़ के इधर आ गया। इधर आके पूरा हम प्लानिंग किया, क्या क्या कर सकते हैं इसको, फार्म को क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सब 3 साल काम करने के बाद हम तीनों मिला के, मेरा और 2 दोस्त मिला के एक बेरू बोल के एक कंपनी स्टार्ट किया एंड अभी चल रहा है। ये फार्म क्या है? ये फार्म वी हैव प्लान्ड दिस फार्म फॉर नॉट फॉर द इनकम पर्पस। ये एक नए लोगों के लिए, अगर वो ट्राई करना है फार्मिंग पे, तो डिफरेंट मॉडल्स है। अगर ये मॉडल देखा तो अब इसमें सैंडलवुड है, गोवा है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। कम से कम इधर ही 10 नंबर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। सैंडलवुड है, अभी हम कल्टीवेट शुरू करना है। अभी इधर हम सम 10 to 15 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड लीफ वेजिटेबल्स दोनों हम इधर करते हैं। तो ये मॉडल का ऐसा है कि ये मॉडल में 3 महीने में पैसा आएगा, ये 3 साल के बाद एवरी 6 मंथ्स पैसा आएगा। और ये सैंडलवुड और क्या एग्रो फॉरेस्ट्री हम यूज़ किए हैं, वो 15 साल के बाद आपको कटाव किया तो लाइक ज़्यादा पैसा आएगा। अगर 1 एकड़ का सैंडलवुड का आज का पैसा, लाइक आज का इनकम होगा 15 करोड़, मे बी आफ्टर 10-15 ईयर्स इट मे बी इंक्रीज। ऐसे ही डिफरेंट मॉडल्स है इधर। तो एक एग्रो फॉरेस्ट्री का हुआ, एक सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और वेजिटेबल्स का हुआ। तो अलग मॉडल्स है। फार्मर्स आता है, बहुत फार्मर्स आता है। फार्मर्स आर मोस्टली दे आर लाइक बिजनेसमैन, दे आर मनी माइंडेड। अगर हम उनको को बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हमारा सॉइल जा रहा है, सॉइल का फर्टिलिटी जा रहा है, और हमारा सब हाइब्रिड क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं हम। हाइब्रिड से हमारा देसी वेराइटीज़ क्या है, इंडिजीनियस हेयरलूम सीड्स, वो जा रहे हैं। तो वो बोलेगा नहीं भाई, हमको पैसा चाहिए। तो पैसा करने के लिए क्या करना है बोलो। तो देन वी कम टू दिस मॉडल। ओके, इसमें आपका सॉइल भी ठीक रहेगा, आपका पैसा भी आएगा एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो इसलिए आप ये मॉडल ये करो। बेसिकली हम देखते हैं क्या फार्मर को क्या डिमांड है, वो डिमांड के लिए हम प्लान करते हैं। तो ठीक है, ऐसा करो, ऐसा कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो ऐसा हम 3 सजेशंस देते हैं, उसको कौन सा अच्छा रहेगा वो लेगा, वो सजेशन लेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बात किया तो सिल्वर वोक, टीक वुड, सैंडलवुड, रेड सैंडल, ऐसा बोल के 10-12 है। मेडिसिनल प्लांट्स तो 50 से 100 है। एंड वो सिर्फ वो जगह पे 108 टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स है। एंड वो हमारा अभी नहीं मिल रहा है, राइट। बहुत एक्चुअली एक्सटिंक्ट हो गया है। एंड वी हैव लाइक 30 to 40 वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स। एंड बेसिकली हम क्या है, सुरेंद्र क्या है वो कि वो सीड सेवर है। हमारा देसी वैरायटी हेयरलूम सीड्स क्या है पैडी में, ही हैज सेव्ड ऑलमोस्ट 50 to 100 टाइप्स ऑफ पैडी सीड्स। एंड वी हैव लाइक 20 to 30 टाइप्स ऑफ अदर वेजिटेबल्स विच आर एक्सटिंक्ट। इंडोसल्फान स्प्रे करके बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए एट दैट टाइम ही कन्वर्टेड दिस लैंड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये पिछले 12 साल से हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही कर रहे हैं। 100% ऑर्गेनिक, 100% नेचुरल। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो लोग क्या पूछते हैं, क्या समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो ज़्यादा पैसा आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर सॉइल फर्टिलिटी। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो हमारा देह वो भी फर्टाइल नहीं रहेगा। अभी क्या प्रॉब्लम, कितना हमारा क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्या इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स और डिसीजेस
It's all because of the soil, because soil is losing its fertility, Right. and your body also losing the that effectiveness. तो इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लाइक योर वर्किंग विथ एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग. नाउ हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसा आना चाहिए, तो पूरा की पूरा ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स लगा के यील्ड ले रहे हैं. बट 10 साल के बाद क्या होगा, हमारा फर्टिलिटी जाएगा, तो हमारा और बहुत प्रॉब्लम्स आएगा. अगर कोई बंदा ऑर्गेनिक करना चाहता है तो पीस बाई पीस, अगर उसका पास 6 एकड़ है, सिर्फ आधा एकड़ ले लो. राइट. फर्स्ट साल, सेकंड साल उसको 1 एकड़ करो. तो स्टेप बाय स्टेप जाओ. एक ही बार मैं पूरा पैसा डालूंगा, मैं वो और डॉक्टर सॉइल है, नेट सर्फ है, वो है, बहुत अभी मार्केट में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बोल के बहुत ब्रांड्स है और वो बहुत बेच रहे हैं बहुत पैसे के लिए. अभी हमारा क्या यूट्यूब ओपन करके सुभाष पालेकर मेथड और 4-5 है, ZBNF है, वो कुछ पैसा नहीं है. उसका टेक्निक्स क्या है, उसमें हम कुछ क्या करना है, जस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अभी देखना है, हम ट्राई करना है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आराम से आधा एकड़ करके 3-4 साल में या 5 साल में पूरा की पूरा कितना एकड़ से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. हाइब्रिड को क्यों लेते हैं कि ज़्यादा ईल्ड आता है बोल के. बट हाइब्रिड लेने के टाइम पे हम क्या किया, हमारा देसी ब्रीड्स क्या क्या है उसको हम एक्सटिंक्ट हो गया अभी सब. क्योंकि अभी ये देसी ब्रीड है, वो ये तापमान, ये एनवायरमेंटल कंसिडरेशन लेके वो आएगा. तो दिस इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. लाइक अभी पहले क्या बोल रहे थे लोग कि आप कहाँ पे हो, उससे 13 किलोमीटर रेडियस पे आप उसका क्या क्या मिलता है वो खाना है. अभी अब क्या हो रहा है, पूरा की पूरा एक्सोटिक ड्रैगन फ्रूट से ऑस्ट्रेलिया से आएगा, हमारा कीवी ऑस्ट्रेलिया से आएगा, न्यूजीलैंड से आएगा. बेसिकली वो फ्रूट्स वो ठीक है, एक बार 2 बार खाने के लिए ठीक है, बट वो हेल्थ वाइज हमको ठीक नहीं है. बिकॉज वी आर सीजनड इन दिस एनवायरनमेंट एंड एक क्रॉप्स भी इसका एनवायरनमेंट से सीजन होना चाहिए. बट हम क्या कर रहे हैं, किसी और देश का लेके इधर डाल रहे हैं. तो मेरा समझना है कि वो ठीक नहीं है. बट हाइब्रिड यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा देसी को भी सेव करो, एटलीस्ट घर के लिए थोड़ा रखो. अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा की पूरा इधर 15 फार्मर्स है, अराउंड 50 एकर्स ऑफ लैंड. वो 50 एकर्स ऑफ लैंड पे हम क्या कर रहे हैं, सब फार्म पे 10-10 कॉटेजेस बिल्ड कर रहे हैं. 5 से 10. सो पीपल फ्रॉम बैंगलोर दे कैन कम हियर, दे कैन वर्क फ्रॉम द फार्म, और दे कैन कम वीकेंड्स, स्टे फॉर ए वीक, 10 days, 15 days, 1 month, कितना आपका उसका कितना टाइम है, दे कैन लर्न फार्मिंग हियर. और नहीं मैं ऐसे ही आराम से रहूँगा, इधर उधर जाऊँगा, दे कैन लर्न योगा, कुछ भी कर सकते हैं. हम पूरा की पूरा इधर 15 फार्मर्स क्या है ये फार्म पे, ये एक्चुअली मॉडल फार्म है, मॉडल विलेज है. हम पहले ए विलेज ले रहे हैं. तो ये 15 पीपल इन 3 years डाउन द लाइन, एवरीवन शुड कन्वर्ट देयर लैंड्स इनटू ऑर्गेनिक लैंड. तो इसके लिए हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. एंड उनको को थोड़ा वी आर बिल्डिंग द कॉटेजेस इन देयर फार्म्स. सो फार्म टूरिज्म भी होगा, ऑर्गेनिक फार्म कन्वर्ट भी होगा. एंड वी आर ऑल इंट्रोड्यूसिंग देम देसी वेराइटीज़. देसी वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करके देसी वेराइटीज़ को हम कस्टमर्स को बेच रहे हैं. अभी क्या हो रहा है, सब लोग क्या करते हैं, घर में 2 देसी गाय रहेगा, 6 से 8 वो HF जर्सी रहेगा. HF जर्सी का दूध को डेयरी पे डालेंगे, देसी गाय का दूध को वो पिएंगे. तो फार्मर को मालूम है देसी गाय का ज़्यादा प्रीशियस है. तो बट वो सेलिंग क्या हो रहा है, HF जर्सी का बहुत ज़्यादा यील्ड हो रहा है एंड ज़्यादा आपको कॉस्ट मिल रहा है, लाइक पैसा मिल रहा है. तो इसलिए वो सेलिंग कर रहा है, कौन सा अच्छा है वो उसको रख रहा है. और देसी वैरायटी से भी ऐसा ही है. ये देसी वैरायटी रागी, देसी वैरायटी पैडी वो घर के लिए यूज़ करेगा, और हाइब्रिड क्या बेच सकते हैं उसको वो बेच देगा. तो उसका प्लान ही ऐसा है पूरा की पूरा. तो हम भी सोचा कि ठीक है, अभी फार्मर इतना स्ट्रांग है, क्यों हम हमारा कंज्यूमर्स भी स्ट्रांग नहीं हो सकते. इसलिए वी इंट्रोड्यूस्ड ओनली देसी वैरायटी वेजिटेबल्स, देसी वैरायटी ग्रेन्स, पल्सेस एंड एवरीथिंग. ये हमारा बेरू फार्म कैफ़े है. ये हमारा इसमें कुछ सीमेंट और आयरन नहीं यूज़ कर रहे हैं. कोई कंक्रीट यूज़ नहीं? नो, ऑल लाइक ओल्ड टेक्निक्स. इधर कैसे करेगा वैसे ही हम यूज़ कर रहे हैं. ये सब बैम्बू, वुड,
कोकोनट थैच ग्रास में बिल्ड कर रहे हैं। अभी वी आर बिल्डिंग मड वॉल कर रहे हैं, पूरा की पूरा मड वॉल करके वी विल बी डूइंग मड स्टोव, मड ओवन। ओके, एंड ये जगह क्या दिख रहा है, ये जगह पे हम पूरा कुकुम्बर, टोमेटो, सेलरी, आइसबर्ग लेट्यूस राइट, सब ग्रो करेंगे। Salad and all. हाँ, सैलड एंड जो salad में use ऑल, होते हैं। बेसिकली सैलड के लिए। राइट, सो इनिशियली वी प्लान ओनली फॉर फायरलेस कुकिंग, ओके, बट बाद में थोड़ा ग्रिल भी ऐड किया, Okay. ग्रिल आइटम्स भी ऐड किए हैं, ऑल वेजिटेबल ग्रिल्स, राइट, राइट। भिंडी वेजिटेबल। चलते चलते आप किसान ऑफ इंडिया की ऑडियंस को और नए यूथ को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलना चाहूँगा कि अगर कंपैरिजन किया तो अगर टू योर नॉर्मल जॉब टू फार्मिंग राइट, यू विल ऑलवेज गेट लेस मनी, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर आपको उतना आउटपुट आना चाहिए तो उतना इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आपको उतना इन्वेस्टमेंट किया तो आपको उतना मनी आप कमा सकते हो। बट अगर मनी कमाना है तो फार्मिंग पे मत आइए। फार्मिंग इज़ वे ऑफ लाइफ। ये सिर्फ हम कुछ कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, यील्ड ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। फार्मिंग इज़ लाइक, आप देखो इधर आपको कितना बर्ड्स का साउंड Natural ambience. नेचुरल साउंड्स है, इसका वेदर कैसा है, पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है, बट पॉजिटिव्स ज़्यादा है। ज़्यादा अभी हमारा काम कैसा होगा, अब सुबह सुबह दो आवर ट्रैवल करो, बाद में काम करो 10 आवर, फिर आ जाओ। कुछ बात करने के लिए, माँ बाप से बात करने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। 5 दिन ऐसे ही काम करो, तो वो स्ट्रेस कम करने के लिए 2 दिन पार्टी करो। फिर मंडे आएगा, बोलेगा मंडे, अरे मंडे आ गया साला, जाना है काम पे। सब बोलते हैं। राइट, आईटी में कोई है, अगर मंडे आ गया तो वो सब मूड खराब रहता है। नॉर्मल हाँ। रूटीन ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ ऐसा है। फ्राइडे भी आ गया तो सब, फ्राइडे आ गया, आज रात पार्टी करेंगे, कल उधर जाएंगे। तो 6 महीने के बाद एक बार हम इंटरनेशनल विजिट जाएंगे, उधर ट्रिप पूरा की पूरा प्लान करना है। बिल्कुल। बट इधर कैसा, ऐसा नहीं है। रोज भी उतना ही काम है। बट अब कभी चाहिए आप रेस्ट ले सकते हैं, कभी चाहिए आपको वर्क कर सकते हैं, बहुत एंजॉय कर सकते हैं नेचर को, बहुत सीख सकते हैं। नॉट लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली मनी, देयर आर अदर थिंग्स। तो दोनों कंसिडर करके फार्मिंग आई है। अगर मनी इज इम्पोर्टेंट देन गो फॉर फार्म, इन्वेस्ट इट, ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ज़्यादा इन्वेस्ट करके उतना ही पैसा ले लो। तो मेरा सजेशन ऐसा ही है, पर्सनल सजेशन है। चलिए, किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब हम यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट और देखने को मिलेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वेंचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।